Hello students, I am TP Dave from Mastermind Public Higher Secondary School, Hathwas Piparia. Now I am here to explain you part 2 of direct and indirect speech. विद्यार्थियों, इससे पहले हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम और उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 के अंतर्गत देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने सेड बराबर सेड, ये जो था रिपोर्टिंग स्पीच का जो पार्ट था उसको बनाया था पिछले वीडियो में। आज हम सेड 2 जो है रिपोर्टिंग स्पीच में इस सेंटेंस को बनाने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान से देखना है किस प्रकार से सेड 2 को हम चेंज कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था उसमें सेड बराबर सेड देखा था, और ये अफर्मेटिव, जब रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव में हो तो तब हम उसका प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव मतलब सब्जेक्ट से शुरू हो, तब हम ये सेड 2 बराबर टोल्ड का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, इसको अभी हम बनाते हैं और इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि किस प्रकार से इस ये जो डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट में परिवर्तित होगा। आइए अब अपन इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ही सेड टू मी, सेड 2 को हमने यहाँ पर लिखा ही, सेड 2 के स्थान पर लिखा है टोल्ड। सेड 2 के स्थान पर क्या लिखा है? टोल्ड। मी सेम है, 3 कॉमा के स्थान पर हमने किसको लिखा है? दैट को। ये पहले नियम में बता चुके हम, दैट। अब दूसरे जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके सब्जेक्ट को देखेंगे। और हमने आपको इससे पहले भी बताया और लिखवाया है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन का हो, सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू, योर। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो उसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। उसे हम किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आइए देखिए, ही सेड 2 बराबर टोल्ड, मी सेम है, 3 कॉमा के स्थान पर दैट लिखा है, और फिर यू को हमने किस में कन्वर्ट किया है? मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। तो यू माने सेकंड पर्सन आएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ मी है, मी का फर्स्ट क्या होगा? आई होता है ना, आई, मी, माय। तो ये यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होके आई में बदल गया। अब यहाँ टेंस क्या होगा? इज एम आर का हम देखते हैं बाज बर होता है, तो आई के साथ क्या लगेंगे? बाज। आई के साथ बाज का प्रयोग किया, और शेष आपने देखा है जैसा कि तैसा हमने लिख दिया। यहाँ ये कौन सा हो गया? ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ये कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसे इसको देखा है, देखिए आप देखते हैं यहाँ पर ही सेड टू हर। अब यहाँ सेड 2 का मतलब सेड 2 बराबर क्या होता है? ये आप देख रहे हैं यहाँ पर टोल्ड होगा। सेड 2 बराबर ही टोल्ड हर जैसा कि तैसा यहाँ पर लिखा गया है। 3 कॉमा के स्थान पर आप देख रहे हैं दैट, ही टोल्ड हर दैट। अब फिर यहाँ पर यू आया है, यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जब परिवर्तित करेंगे तो हर किसका होता है? हर का सब्जेक्ट क्या हो गया? हर का सब्जेक्ट होता है सी। देखिए आप यहाँ सी लिखा हुआ है। हर का सब्जेक्ट क्या होगा? सी। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन का है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा। आपने इससे पहले देखा था अगर ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार होगा, लेकिन अगर सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। आज हम यही देख रहे हैं। तो ये सेकंड पर्सन का है इसलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। दैट इसका क्या हो गया? हर का सब्जेक्ट होगा सी। कैन जो है, कैन का पास्ट क्या होगा? कैन मॉडल है, कैन का होता है कुड।
जो वर्ब दी होती है उसका पास्ट होता है कुड। अब माय जो है, देखिए यहाँ पर माय लिखा हुआ है, माय फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो इसके अनुसार परिवर्तित होगा। फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो अपने क्रम के अनुसार चलता है। अगर उसका क्रम ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट का। अगर वो पजेसिव है तो फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट है उसका पजेसिव, ही का पजेसिव होता है हिज। तो यहाँ हमने इसको माय जो है वो पजेसिव है फर्स्ट पर्सन का, इसलिए फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। तो हमने यहाँ चेंज किया, माय का हो गया माय थर्ड नंबर पर है ना, आई मी और माय। इसी प्रकार जब ये उसके अनुसार बदलेगा तो ही हिम और हिज, तो यहाँ पर हमने हिज रखा है। और बुक सेम की सेम है। यहाँ देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम इसके सब्जेक्ट को परिवर्तित करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट को बदलते हैं और पजेसिव के अनुसार पजेसिव को बदलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे अन्य उदाहरण और भी हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव के लिए। इंटेरोगेटिव में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाए, तो हम देखते हैं कि सेट टू बराबर अब हम टोल्ड नहीं लिखते। अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अगर इंटेरोगेटिव का है तो हम सेट टू बराबर टोल्ड नहीं लिखते। यहाँ हम सेट टू बराबर लिखते हैं आस्क्ड। सेट टू की जगह पर अब हम क्या लिखते हैं, टोल्ड ना लिखते हुए आस्क्ड लिखते हैं, आस्क्ड। ऐसे ही हम 3 कॉमा के स्थान पर दैट लिखते थे, अब हम दैट नहीं लिखते। अब 3 कॉमा के स्थान पर हम इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इफ या वेदर। इससे पहले हमने देखा था हम सेट टू के स्थान पर टोल्ड लिखते थे, लेकिन अब हम सेट टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड। और हम देखते थे 3 कॉमा के स्थान पर दैट लिखा था हमने हटा करके। अब हम इस कंडीशन में जब रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव का हो तो हम इफ या वेदर किसी एक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद थर्ड रूल दिया है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट परिवर्तित करके लिखते हैं। हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होता है। अगर वो फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, वो सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा। उसे हम एग्जाम्पल में और एक बार देखेंगे, लेकिन यहाँ पर रूल्स देखें आप। इसके बाद दिया है अगर डू डिड अगर शुरू में लिखा है तो उसे हम लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं, बल्कि उसे मेन वर्ब जो है मेन वर्ब को चेंज करते हैं, पास्ट में चेंज कर देते हैं। शेष नियम पूर्व अनुसार का मतलब है जैसा हमने इससे पहले बनाया था शेष नियम, वर्ब के बाद जो नियम है वो पूर्व में जैसे चेंज किए थे वैसे ही रहेंगे। 6 दिया है डू डिड को हटाकर मेन वर्ब को परिवर्तित करते हैं। हम देखते हैं मेन वर्ब जो है वो उसको चेंज करेंगे लेकिन उसको लिखेंगे नहीं, शेष वर्ब को लिखेंगे। तो आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे सामने अब कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं इंटेरोगेटिव के, इनको देखते हैं हम। देखिए हमने यहाँ पर सेट टू, चूंकि जो हम रिपोर्टेड स्पीच है वो देख रहे हैं इंटेरोगेटिव का है। इंटेरोगेटिव की पहचान है क्वेश्चन मार्क और हेल्पिंग वर्ब। शुरू उसकी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है और साथ में अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये इंटेरोगेटिव की पहचान है। तो हम इंटेरोगेटिव अगर रिपोर्टेड स्पीच का होता है तो हम उसे कैसे बनाएं, तो आइए देखते हैं कि हमने देखा सेड टू को हमने जो है वो बदल दिया है किसमें, आस्क्ड में। आप देख लीजिए, यहाँ देख रहे हैं आप सेट टू बराबर हम देख रहे हैं सेट टू बराबर आस्क्ड।
शेष आपको जैसा कि तैसा लिखा हुआ है। फिर हमने कहा 3 कॉमा के स्थान पर इससे पहले हमने दैट लिखा था, अब हमें दैट नहीं लिखना, इफ या वेदर, मैंने यहाँ पर वेदर का प्रयोग किया है, आप इफ का भी कर सकते हैं। तो 3 कॉमा आप देख रहे हैं, ये 3 कॉमा लगे हुए हैं, 2 ये हैं इन्वर्टेड कॉमा और ये 1 कॉमा है। इनके स्थान पर हमने क्या लिखा है, वेदर। अगर आप चाहें तो इसमें इफ भी लिख सकते हैं। तो ही आस्क्ड मी, ये सेड टू केवल यहाँ इसके स्थान पर हमने क्या लिखा है, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, जैसा कि तैसा लिखा, 3 कॉमा के स्थान पर वेदर का प्रयोग किया है। साथ ही अब सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखिए सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है यू। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू का क्या हो जाएगा, यू फर्स्ट नंबर है, यू का क्या हो जाएगा, मी का फर्स्ट क्या होता है, आई। यू हमेशा आई में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं आई, और आई के साथ चूंकि शैल का प्रयोग होता है इसीलिए हम शैल का पास्ट क्या होगा, शुड। बिल का पास्ट वुड होता है, चूंकि यहाँ यू था इसलिए बिल है, लेकिन अब चूंकि आई आ गया तो आप बिल, हम इसमें वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो आजकल अमेरिकन लैंग्वेज में तो सबके साथ बिल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर राइटिंग में देखा जाए तो हम इसे आई के साथ कई कंडीशन है, वो 5 कंडीशन पर अपन चेंज करते हैं। लेकिन अमेरिकन लैंग्वेज ऐसी है कि उसमें स्पोकन में और राइटिंग में भी सबके साथ बिल यूज किया जाता है। फिर भी हमने यहाँ पर जो है वो ब्रिटेन की लैंग्वेज के अनुसार देखा है कि वो 5 कंडीशन यहाँ नहीं आ रही है, इसीलिए हमने सेल का बिल, चूंकि ये सब्जेक्ट यू है तो बिल है, लेकिन अब चूंकि आई हो गया है तो आई के अनुसार हमने, आई का सेल होता है और सेल का पास्ट क्या होता है, शुड। शेष आप देखेंगे वैसा ही के वैसा लिखा हुआ है। ऐसे ही आप दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, हमने यहाँ पर देखा है सेड टू, सेड टू बराबर आस्क्ड यहाँ दिया हुआ है, देखिए, और कोई चेंज नहीं किया। इसके बाद यू को हमने फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला है, तो यू का क्या हो जाएगा, हर का आप देखते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे हर का क्या होगा, सी, हर और हर, आप ऐसा देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमेशा ये फर्स्ट होता है, तो हर का फर्स्ट क्या होगा, निश्चित तौर पर हम देखेंगे हर का फर्स्ट होगा सी। तो यहाँ पर हमने देखा कि आस्क्ड, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखा है, हर वैसे की वैसे ये है। अब यहाँ यू का क्या बन गया, इससे पहले 3 कॉमा, 3 कॉमा के स्थान पर क्या लगाया, देखिए वेदर। हम इसकी जगह इफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप अगर आपसे वेदर कठिन लग रहा है तो आप यहाँ पर इफ भी लिख सकते हैं, इफ। उसके बाद आप देखेंगे यू जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, तो यू फर्स्ट है इसलिए हर का फर्स्ट क्या होगा, सी। अब मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमने बिल का वुड हुआ था, लेकिन आई के कारण वो सेल होने से शुड हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे सी, सी सब्जेक्ट हो गया। हैव का पास्ट क्या होगा, हैड, ये हैव का पास्ट है जिसे हमने पहले लिखा चुके आपको पार्ट 1 में। और इसके बाद शेष आप देख रहे हैं बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुआ। तो ये इंटेरोगेटिव को इस प्रकार से बनाया जाएगा, आप इसे देखें, इस प्रकार से इंटेरोगेटिव जो है सेंटेंस वो तैयार किया जाता है। और इंटेरोगेटिव स्पीच है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें इंटेरोगेटिव किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए वो देखें। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट लिखा है स्पीच में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब इसके बाद अपन आइए देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से चेंज होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच उनका कैसे बनता है। देखें, अब चूंकि इनडायरेक्ट स्पीच फॉर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के लिए अगर इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो चेंजेस देखे हैं वो ये देखा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव का है तो हमने सेड टू बराबर टोल्ड लिखा था और 3 कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया था। फिर हमने देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है, क्वेश्चन वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने वहाँ इफ या वेदर का प्रयोग किया था। और सेड टू बराबर आस्क्ड का प्रयोग किया गया था। साथ ही अब हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन वर्ड
से शुरू हो रहा है इन रिपोर्टेड स्पीच, तो उस हालात में हम कैसे इसको चेंज करें। तो देखिए सेट टू बराबर हम आस्क्ड में बदलेंगे, क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड दिया है उसी को लिखना है। अब 3 कॉमा के स्थान पर जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा हम उसी को लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का, वो भी नियम के अनुसार। फिर हेल्पिंग वर्ब भी रिपोर्टेड स्पीच की अपन को नियम के अनुसार लिखनी है। नियम पास्ट में बनाना है तो पास्ट में लिखना है। नेक्स्ट मेन वर्ब जो रहेगी वो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब रहती है, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार रहेगी। और फिर जो पजेसिव और ऑब्जेक्ट का नियम है वो पुराने प्रोनाउन के नियम पर आधारित होगा, जो पार्ट 1 में हमने यहाँ से सीखा है। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से इस एग्जाम्पल को अपन सेट करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं। आइए देखें किस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड जो है उसके स्पीच हमने चेंज किए हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, ये है डायरेक्ट स्पीच है। अब हम इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे। डायरेक्ट ऐसा है, क्वेश्चन वर्ड है। देखिए आप डायरेक्ट स्पीच तो है, साथ में क्वेश्चन वर्ड आप देख रहे हैं, ये इंटरोगेटिव नहीं, ये क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है। तो क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ ना यहाँ पर व्हाट। यदि सेकंड में भी देखें तो पहले तो आप देखें ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करेंगे तो हम सेड टू के स्थान पर हम यहाँ क्या लिखेंगे, आस्क्ड। हमने आस्क्ड लिखा है तो ही सेड टू के स्थान पर क्या हो गया, आस्क्ड। ऑब्जेक्ट जैसा हमने यहाँ पर लिखा है आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ 3 कॉमा का जो स्थान है वहाँ पर हम किसी कंजंक्शन को नहीं लिखेंगे, ना दैट लिखेंगे, ना इफ लिखेंगे, ना वेदर लिखेंगे। अब हम वो जो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड है उसी को लिख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिख गया, वही की वही क्वेश्चन वर्ड लिख दिया हमने। उसके बाद हमने पहले ही नियम में लिखा है कि डू डज डिड नहीं लिखते, बल्कि हम मेन वर्ब को बदल देते हैं, मेन वर्ब को पास्ट वर्ब में बदल देंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आ रही है, क्वेश्चन वर्ड के बाद अब हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। हमने यहाँ देखा कि सब्जेक्ट यू है जो सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन का जो होता है प्रोनाउन वो किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मी का सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए मी का होता है तो आई, जो ये जो आई हमने लिखा है यहाँ पर। अब मेन वर्ब रह गई है तो डू डज लिखते नहीं है, इसलिए मेन वर्ब का पास्ट क्या होगा, ये वर्ब फर्स्ट है ना, फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, जो आपके रूल्स में लिखा हुआ है। इस तरह हमने देखा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया कि ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो शी सेड टू हिम व्हाई हैव यू ब्रोकन माई पेन। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ लिखा है सेड टू बराबर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो गया। हिम जैसा कि तैसा रहा, 3 कॉमा के स्थान पर क्या कुछ नहीं, कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड व्हाई जैसा कि तैसा हमने यहाँ पर यूज किया, देखिए क्वेश्चन वर्ड का नियम है वो वैसे की वैसे आता है। उसके बाद सब्जेक्ट हम फिर देखा हमने, सब्जेक्ट तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट पहला नंबर का। तो नॉमिनेटिव केस है तो सेकंड पर्सन का जो है यहाँ देखेंगे यू का क्या हो जाएगा, अब चूंकि इसके अनुसार बदलेगा सेकंड पर्सन, तो हिम का क्या होता है, पहला हिम का फर्स्ट होगा ही, तो वाई ही के बाद हैव का पास्ट क्या होता है, निश्चित तौर पर हैव का पास्ट होता है हैड। ब्रोकन हमने यहाँ मेन वर्ब दी है, वैसे ही की वैसे लिखी है माय। अब चूंकि हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है वो सदैव रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो माय का क्या हो जाएगा, माय देखें जो प्रोनाउन का चार्ट होगा उसमें देखेंगे माय जो है वो पजेसिव है। पजेसिव माने सी का पजेसिव क्या होगा, हर, तो यहाँ पर हर लिखा हुआ है। और ये पेन जैसा कि तैसा लिखा है। तो इस प्रकार से हमने इसको बनाया कि She asked him why he had broken her pen। आज हमने अपने पार्ट 2 में ये कुछ एग्जाम्पल देखे और रूल्स देखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे अभी पार्ट्स रह गए हैं अपने, जिन्हें अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।